नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। नमस्कार। तो हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के do the equation 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky is equal to minus 16 represent coincident lines। ये क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू पता करनी है। चार ऑप्शन रखें ए बी सी डी। अब देखिए के की वैल्यू पता करनी है, डू द इक्वेशन इन दो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है के, इस के की वैल्यू में पता करनी है। पर एक कंडीशन दे रखी है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइन। अगर ये दो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, तो हमें इस के की वैल्यू पता करनी है, बतानी है क्या वैल्यू कोइंसिडेंट की। अब हम जैसे हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल है। पेयर इक्वेशन का एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, इन दोनों का एक पेयर बन रहा है। टू वेरिएबल क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है। लाइन कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखिए आप सॉल्यूशन करते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पर पहली इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 6x माइनस के वाई। देखिए माइनस 16 इधर है, इसको हम इधर ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया हमने, 16 को इधर ले लिया, तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम निकालते हैं a1 कितना है, a1 है 3, b1 कितना है -1, c1 कितना है 8। इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, देखो इस वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन को, a1 3, b1 -1, c1 8। ऐसे a2 कितना आ रहा है 6। अब देखिए b2 कितना आएगा, ठीक है, b2 मतलब यहां y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के है, तो b2 है माइनस के, और c2 कितना है 16। अब देखिए कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस, उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना है, वो है हमारे पास 3 अपॉन 6 मीन्स 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है, -1 अपॉन माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/k। c1 अपॉन c2 कितना है, 8 अपॉन 16 मीन्स 1/2। अब देखिए कंडीशन क्या है, इन तीनों को इक्वल करना पड़ेगा हमें। a1 अपॉन a2 कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 1/k, और c1 अपॉन c2 1/k। अब इन दोनों में से हम किसको साथ भी इसको इक्वल कर सकते हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/k कर लेते हैं। ठीक है, 2 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, q को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को भी ले लें तो 1/k इज इक्वल टू 1/2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो k इक्वल टू 2। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन है 2 इसका आंसर आएगा। कैसे निकाला हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ली, कोइंसिडेंट दे रखा था, कोइंसिडेंट कंडीशन कहते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम पढ़ क्या रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर है लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल क्या है, एक्स वाई है, दोनों को कंपेयर करा, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे
A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाली, उनका रेशियो निकाला और ऐसे हमने K की वैल्यू निकाली। डायरेक्ट अगर हमको कोइंसिडेंट दे रखा है तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, आप डायरेक्ट A1 अपॉन A2 कितना होगा 3/6 -1 अपॉन -K 8/16 के डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, आपका 2 मिनट 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको पूरा समझाया है। तो आगे हम और अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और हम अच्छे टॉपिक आपको पढ़ा सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी MCQ करेंगे हम, ठीक है। तो आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।